इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो ENE कंपनी की KB90 सीरीज की जो भी SIO कंट्रोलर आती है उसको प्रोग्राम कैसे किया जाता है एक RT809 ऐप प्रोग्रामर के द्वारा। RT809 ऐप प्रोग्रामर के साथ में इस तरह के एडेप्टर आते हैं जिसके अंदर इसको इस तरह से लगाना रहता है कि यहाँ से नीचे की ओर ऐसे लगाना है, ऊपर की 4 पिनें छोड़ देनी है। फिर यहाँ से केबल निकलती है और उन केबलों को हमें इस कीबोर्ड कनेक्टर के ऊपर सोल्डर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सोल्डर यहाँ पे किस लिए करना है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर कोई भी हो उसने अगर KB9012 या फिर 10 या फिर 16 या फिर 22 इनमें से कोई भी SIO उसने ली है, उसने यूज़ की है, तो उसके जो प्रोग्रामिंग करने वाले जो कनेक्शन है वो हमेशा मदरबोर्ड में इस कीबोर्ड कनेक्टर के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो मॉडल में कोई भी हो, आपको KB9012 सीरीज की हर एक SIO का कनेक्शन इसके साथ में मिलेगा। तो इसके लिए मैंने इस तरह से कनेक्टर बना के रखा है को इस कनेक्टर को हम चाहे ये यूज़ करें चाहे ये यूज़ करें, बात एक ही रहेगी। तो केबल कनेक्शन कुछ इस तरह से बनाने पड़ते थे कि इसको इस तरह से लगा दो और इसके अंदर हर एक मदरबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। हमारी KB सीरीज की जो भी IO आएगी उसके अंदर बेसिक जो पिनें हैं वो पिन्स कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर 42, एक 59, 60, 61 और 62 इन पिनों के द्वारा KB सीरीज की SIO को प्रोग्राम किया जाता है। और इसकी हर एक पिन जो मैंने अभी बोली वो हर एक पिन आपको कीबोर्ड कनेक्टर के साथ में जुड़ी मिलेगी, लेकिन मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर अलग अलग कनेक्शन अलग अलग कीबोर्ड की पिन के ऊपर देता है। तो आपको हर बार कंटिन्यूटी से चेक करना पड़ेगा और उसी अनुसार हमें इस केबल को यहाँ पे सोल्डर करना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे पास में एक जिग है, ये जिग जो है वो डायरेक्ट केबल से KB9012 के लिए प्रोग्राम करने के लिए बनाई है। इसको मैं जिग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो कनेक्शन बनेंगे वो जिगजैग बनेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इस जो जिग है उसका एक डेमोस्ट्रेशन लेते हैं कि इसके अंदर हम किस तरह से KB90 वाले मदरबोर्ड जो भी है उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। मेरे पास में यहाँ पे एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर टोटल 65 मदरबोर्ड के कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, यानी कि 65 टाइप के लैपटॉप के बोर्ड को हम इस जिग के द्वारा आपका केबल सोल्डर किए बगैर सीधा ही केबल कनेक्शन से आप प्रोग्राम कर सकते हो। कई लोग मुझे अपने फेसबुक के अकाउंट के अंदर यूट्यूब पेज के ऊपर बहुत सारे कमेंट ऐसे भी मिले हैं कि क्या ये IT की IO या फिर नोवाटॉन की IO को सपोर्ट करता है। तो ना, ये बिल्कुल IT या फिर नोवाटॉन के लिए सपोर्ट नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ KB9012 का जो हम लोग पहले जंपर वायर से जो करते थे सोल्डर कीबोर्ड के कनेक्टर के ऊपर, बस उसी का ये एक रास्ता है कि जिसके द्वारा आप डायरेक्ट केबल से कनेक्ट कर सकते हो, आपको अभी सोल्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जिग सिर्फ और सिर्फ ENE कंपनी की KB सीरीज की जो भी IO है, जो भी SIO है, जो भी प्रोग्रामेबल SIO है, जैसे कि 9010, 9012, 9016 और 9022, तो ये सभी IO को ये प्रोग्राम करवा सकती है। इस जिग के अंदर कुछ भी नहीं है, काम तो ये प्रोग्रामर ही करता है, लेकिन ये आपको केबल लगाने की आपको एक फैसिलिटी देता है। तो अभी इसके द्वारा हम लोग देखते हैं और भी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से अलग अलग मदरबोर्डों के अंदर इसके अंदर आते हैं और कैसे हमें केबलों को लगाना है उसके बारे में अभी हम देखते हैं। अभी जो हमारा मदरबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन की पिन्स किस तरह से होगी वो देखते हैं। मेरे पास में अभी यहाँ पे 2 बोर्ड है, एक है LAA992P जिसके अंदर एक 32 पिन का एक कीबोर्ड का कनेक्टर है और उसके जो पिच है वो 1 mm पिच की केबल लग सकती है इसके ऊपर। और मेरे पास में दूसरा एक बोर्ड है
जो है 9104P और इसका जो कीबोर्ड का कनेक्शन है जिसके अंदर 0.8 mm पिच का एक कीबोर्ड का कनेक्टर है। तो हमारे इस जिग के अंदर हमें दो कनेक्टर दिए हुए हैं। एक कनेक्टर है एक 1 mm की पिच के लिए और दूसरा एक कनेक्टर है जो है 0.8 mm की पिच के लिए, जहां पे यहाँ पे आपको आगे लिख के रखा है 0.8 mm पिच। तो ये 0.8 mm पिच वाले जो भी बोर्ड होंगे उसके लिए लगेंगे, यहाँ पे को कीबोर्ड का केबल लगेगा। और ये जो है 1 mm के लिए, ये जो पिन है ये 33 पिन टोटल है और इसके अंदर 32 पिन का कनेक्टर है। अभी आपके मदरबोर्ड के अंदर कीबोर्ड के कनेक्टर अलग अलग आएंगे, जैसे कि 30, 32, 26, 24 अलग अलग नंबर के आएंगे। तो इसके अंदर आपको एक केबल का सेट दिया जाता है। ये केबल कुछ इस तरह से है। एक होता है 0.8 mm का 30 पिन का एक केबल, यानी कि ये 0.8 mm पिच जो है उसकी केबल की जो पिच है वो 0.8 रहेगी। इसके अंदर एक है 1 mm का 32 पिन का, एक है 1 mm 30 पिन, ये भी 1 mm पिच है, और एक 24 पिन, ये भी एक 1 mm की पिच है। यानी कि इन तीनों केबल की पिच एक समान है और इस केबल की पिच 0.8 mm है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से इसको लगाना है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में ये 30 पिन का 0.8 mm पिच का एक हमारा कनेक्टर है। तो सामने भी ये 30 पिन है तो ये सीधी ही लग जाएगी, लेकिन आपको जब इसके अंदर लगाना है तब आपको ध्यान में ये रखना है, आपको हमेशा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा है 1, लेकिन इस जिग को हमें इस तरह से यूज करना है, इसको हमेशा इस तरफ से लगाना है। तो यहाँ पे एक डॉट दिया है, ये 32 पिन है, पीछे 2 पिन हमारी हमें छोड़ देनी है और आगे की ओर से यानी कि पिन नंबर 1 से हमें इसको लगाना है। वैसे ही यहाँ पे पीछे की ओर इसको डॉट यहाँ पे है, तो इसी तरफ पे आपको पिन नंबर 1 लगानी है। तो अगर समझो आपको 24 पिन का केबल है तो भी आपको इसको इस तरह से 1 नंबर इसी तरीके से आपको लगाना है। अगर आपका 30 पिन हो तो आपको यहाँ से पीछे की ओर जो है वो पिने छोड़ देनी है और यहीं से हमें पिन नंबर 1 को लेना है। तो ये एक डॉट यहाँ पे बना है। और अगर 32 है तो 32 को भी ऐसे ही हमें पिन नंबर 1 इस तरफ पे लगानी है। इसके अंदर अभी तो 33 वाला एक पिन है, लेकिन अगर समझो ये 32 वाला होता तो हमें सीधा ही लग जाता, लेकिन यहाँ पे 33 है, यानी कि एक पिन हमारी हमें छोड़नी है, यानी कि हमें लेफ्ट साइड से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझते हैं कि इसके पिन किस तरह से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में इस तरह से कनेक्शन है। यह है एक USB कनेक्शन जो एक ग्राउंड है। तो हमारे मदरबोर्ड को ग्राउंड चाहिए तो वो हम USB पोर्ट से लेंगे और यहाँ पे हमें लिख के दिया है G A B C D और E, और इसके ऊपर लिखा है G जो है वो USB, A है वो अपनी AB9012 की 42 नंबर की पिन के साथ जुड़ेगा, B है वो 59, C है 62, D है 61 और E है 60। तो हमारा USB वाला कनेक्शन ये है, यानी कि ग्राउंड वाला। तो इसको आपको हमेशा इसी तरीके से जोड़ना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हमेशा इसी तरफ पे आए, यानी कि हमारी फर्स्ट नंबर G रहेगी। तो यहाँ पे लिखा है G, तो ये बन गई हमारी USB की ग्राउंड। फिर हमारा जो A B C D E है, अभी इसके कनेक्शनों को कैसे जोड़ते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस तरह से है कि जो भी हमारा कीबोर्ड का जो कनेक्टर होता है अलग अलग मॉडल में, उसके अनुसार ये कॉन्फ़िगरेशन बना के रखा हुआ है। यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि अपने एक को 16 नंबर की पिन है, यानी कि 16 नंबर की पिन के साथ में KB9012 की 42 नंबर की पिन जुड़ी हुई है। वैसे ही B है 27, तो जो इसमें लिखा है उसके अनुसार B है 59 नंबर
यानी कि KB9012 की 59 नंबर की जो पिन है वो जुड़ी हुई है इसके अंदर 27 नंबर की पिन के साथ में। इस तरह से पूरा कॉन्फ़िगरेशन बना के रखा हुआ है। तो हर एक मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर के कीबोर्ड के कनेक्टरों के ऊपर अलग अलग पिनों के ऊपर 49, 59, 60, 61 और 62 होगा। तो एक रेडीमेड यहाँ पे डेटा है, तो इसके द्वारा आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार आप इसके पिनों का कॉन्फ़िगरेशन इसके द्वारा दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 mm का अगर केबल है तो ये 1 mm है और ये भी 1 mm की पिच का है। इसके अंदर 32 पिन है, यानी कि आपको 32 पिन वाला एक केबल लेना पड़ेगा। इस केबल को अगर मैं इस तरफ पे लगाता हूं और इधर देखिए ये है पिन नंबर 1 और यहाँ पे है पिन नंबर 32, यहाँ पे मार्क किया हुआ है मदरबोर्ड में, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है ये 32 नंबर की पिन है। तो ये 1 बनी, ये 1 सीधी ही 1 के ऊपर जाएगी, यानी कि 1 mm के कोई भी केबल होंगे वो हमारे इस लिस्ट के अनुसार ही जुड़ेंगे। तो जब आपका 1 नंबर यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ पे ये कनेक्शन इसके ऊपर गया और जो कनेक्शन इस हेडर के अंदर पिन नंबर 1 के साथ में ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको जब भी 1 mm का आपका पिच होगा तो आपको इसी तरीके से आपको केबल लगाने हैं इस हमारे ABCDE वाले कनेक्शन को। तो जैसे ही समझो कि यहाँ पे मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर के ने बताए हैं जो नंबर, उसके अंदर आप कनेक्शन करेंगे तो आपका कनेक्शन 49, 59, 60, 61 और 62 जो SIO की पिन है वो आपके RT8098 की पिनों के साथ में कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार लग जाएगा। लेकिन अगर आपका केबल 0.8 mm का है तो यहां पे आपको कनेक्शन रिवर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आगे जो मैंने बताया उस तरीके से इसके अंदर 0.8 mm का केबल जो है वो रिवर्स साइड में लगता है, यानी कि इसकी पिन नंबर 1 इस तरफ पे आती है। हमने इस तरफ की पिनों को छोड़ दिया, पिन नंबर 1 इसकी इस तरफ आती है, लेकिन हेडर के नंबर तो हमारे इसी तरीके से लिखे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है वो देखते हैं। तो आपने जब इसके ऊपर ये लगाया तो यहाँ पे है पिन नंबर 1, तो इसके अंदर पिन नंबर 1 ये बनेगी, ये है पिन नंबर 30 तो पिन नंबर 30 ये बनेगी, यानी कि इसका हेडर रिवर्स में आ गया। तो यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं वो इस कीबोर्ड कनेक्टर के अनुसार बनाए हैं। तो अगर आपको रिवर्स में अगर इसको लगाना है तो बहुत एक आसान विधि है। इस आसान विधि के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं, और ये क्रिया आपको सिर्फ और सिर्फ 0.8 mm पिच वाले केबल आएंगे तभी करनी है। 1 mm पिच वाला कोई भी केबल यूज करोगे इसी के अनुसार आपको फॉलोअप कर लेना है। तो अभी देखते हैं 0.8 mm की अगर पिच का केबल है तो किस तरह से हम लोग कनेक्शन करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को बदलेंगे। तो इसके अंदर कुछ गिनती है आपको करनी है, वो कुछ इस तरह से। मेरे पास में अभी जो मदरबोर्ड है वो है LA9104P। तो LA9104P के लिए A जो है वो 16 है। अभी हम लोग देखेंगे इस मदरबोर्ड में 30 पिन का कनेक्शन है, यानी कि इसके अंदर 30 पिन लगेंगे। तो आपको 16 में से 30 माइनस करना है, यानी कि 30 माइनस 16। तो इसको करने से आपको आंसर मिला 14। अभी इसके अंदर आपको कर देना है +1, यानी कि ये बन जाएगा 15, यानी कि आपका रिवर्स में A बनेगा 15। वैसे ही 30 पिन का केबल है, B है आपका 27, यानी कि इसका आंसर आपका बनेगा 3, और इसके अंदर आपको +1 करना है, यानी कि आपका B बनेगा 4। इसके बाद में 30 आपका C जो है वो है 29 माइनस करने से बनता है 1, और इसके अंदर +1 करेंगे तो ये बनेगा C2। आगे है 30,
डी जो है हमारा, उसके अंदर से -28, इसका आंसर बनेगा 2 + 1, तो इसका आंसर आएगा D3। और जो हमारा लास्ट है E, तो केबल है हमारा 30 पिन, इसके अंदर अगर 25 इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है तो -25, इसका आंसर बनता है 5 + 1 = ये है E6। तो आपका रिवर्स केबल का कॉन्फ़िगरेशन ये बना। अगर आपने यहाँ पे 32 पिन यूज की होती, यानी कि आपका कीबोर्ड का कनेक्टर 32 पिन का है, तो गिनती आपको इसी तरीके से करनी है, लेकिन आपको केबल यहाँ पे 32 के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। आपको हर एक में आंसर आने के बाद में +1 ऐड करना है। तो यहाँ पे इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पे अपनी जो कीबोर्ड की पिन है, वो जो केबल आप यूज कर रहे हो, उस केबल के अनुसार आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये रिवर्स केबल बनाने के लिए या फिर रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए एक आसान विधि है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं कि अगर मुझे इसके अंदर अभी मुझे इसके अंदर जिग लगानी है, तो मेरा ये मदरबोर्ड है 9104P, लेकिन मुझे कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ेगा इस तरह से। ए लगाना है 15 पे, यानी कि मैं अभी जिग ले लेता हूं। तो आपको सबसे पहले रेडी कर देना है जिग। जिस तरीके से आगे बताया, इसको आप जोड़ दो ग्राउंड के साथ। ये आपको खास ध्यान रखना है कि आपका जी के ऊपर ही यूएसबी वाला केबल लगे। अभी ये है आपका ए, जो अपना ग्रीन वायर है, इसको आपको जोड़ना है A15 पे। तो A15 यानी कि ए है ए, और इसको आपको जोड़ देना है 15 नंबर पे। तो इस तरह से आपने 15 पे जोड़ दिया। अभी वैसे ही दूसरे कनेक्शनों को भी जोड़ देना है। अभी इसको मैंने जोड़ दिया है जिस तरीके से हमारा कनेक्शन बना, यानी कि ए को मैंने जोड़ा 15 नंबर की पिन के साथ में, वैसे ही बी को मैंने 4 नंबर पे जोड़ दिया, सी को 2 नंबर पे जोड़ दिया, डी को 3 के ऊपर जोड़ दिया, और जो अपना ई था उसको मैंने जोड़ दिया 6 नंबर की पिन के साथ में। तो इस तरह से आपको एक बार कनेक्शन लगा देना है। अभी यहाँ पे जो आपका 0.8 mm पिच का जो केबल है, उसको आपको ध्यान से लगाना है, कोई भी पिन ओवरलैप ना हो जाए, उस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसको लगाते हैं तो पिन टू पिन आपकी इस तरह से जानी चाहिए। और एक बार पीछे से एक बार चेक कर लीजिए कि पिन टू पिन टच हुई है, तो ये कनेक्शन आपका बन गया। तो यहाँ पे एक हम अभी करने जा रहे हैं 0.8 mm पिच वाले जो केबल है, उसके द्वारा हम KB9012 को प्रोग्राम करने। इसके अंदर सामने की ओर 30 पिन है, तो ये सीधी ही लग जाएगी, इसके अंदर आपको कोई पिन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सीधी 30 पिन लग गई। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास में ज़्यादा पिन का ऐसा केबल है और आपको इसको इस तरह से लगाना है, तो बिल्कुल 2 पिच के बीच में एक कट लगा दीजिए, और कट लगा के जो बाकी की जो 2-3-4 पिनें हैं उसको ऊपर ले लीजिए और फिर बाकी के केबल लगा दीजिए। यानी कि आप 32 पिन का केबल 24-26 में भी यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ से केबल को कट लेना पड़ेगा। कट लगाते समय आपको ध्यान में रखना है कि 2 पिच के बीच में जो हमारा प्लास्टिक है, वहीं पे आपको कैंची से एक कट लगाना है, और पिन जो है वो आपको सटीक तरीके से पिन टू पिन आपको लगानी पड़ेगी। तो ये अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया। अभी हम लोग प्रोग्रामर के अंदर इसको लगाते हैं, और सबसे पहले जो जरूरी कनेक्शन है वो हम लोग देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करिए इसी तरीके से। सबसे पहले इसके अंदर जिग के अंदर लगा दीजिए। अभी इसको यूएसबी को पावर नहीं देना है, पूरा कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद में इसको हम यूएसबी कनेक्शन करेंगे। आपका ये यूएसबी पिन है, उसको आप मदरबोर्ड की किसी भी यूएसबी पोर्ट के ऊपर लगा दीजिए। तो इस मदरबोर्ड का ग्राउंड हमारे RT809F को इस केबल के द्वारा मिल जाएगा। अभी
आपको एक एडाप्टर का सप्लाई सिर्फ और सिर्फ इस मदरबोर्ड को दे देना है। आपको मदरबोर्ड ऑन नहीं करना है, वो ध्यान में रखना है। इसको बस पावर दे दिया। पावर देने के बाद में अभी मैं RT809F को अपने कंप्यूटर के साथ में जोड़ूंगा। तो अभी मेरा कंप्यूटर के साथ में RT809F मैंने जोड़ दिया। अभी देखते हैं आगे प्रोग्राम में किस तरह से काम। यहाँ पे है RT809F प्रोग्रामर का वर्जन। ये लेटेस्ट वर्जन है, जनवरी 13, 2017। इसको हम लोगों ने ओपन करके सबसे पहले आपको यहाँ पे है ऑटो ISP, उसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने मदरबोर्ड को पावर दे के रखा है। RT809F मेरा कनेक्टेड है जिग के साथ में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑटो ISP करूँगा, ये KB9012 को डिटेक्ट कर लेगा अगर कनेक्शन हमारे सही है तो यहाँ पे आपको देखो अलग अलग IO का यहाँ पे पार्ट नंबर बताया है। तो 10, 12, 16 या 22 सभी का कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहता है। तो यहाँ पे 10 लो चाहे 102 9012 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। यहाँ पे जो भी उसने डिटेक्ट किया है उस अनुसार मैं यहाँ पे समझो KB9012 सिलेक्ट करता हूँ, ओके देता हूँ, तो भी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे एक KB9012 IO इस प्रोग्रामर ने डिटेक्ट की है, हमने जो जिग लगाई है उसके द्वारा। और उस KB9012 के अंदर 128 KB की EEPROM रह सके उतनी स्पेस है, या फिर उसके अंदर उतनी EEPROM है। हम सबसे पहले इसका बैकअप लेते हैं। बैकअप किस तरह से लिया जाता है, तो यहाँ पे एक रीड ऑप्शन है, रीड के ऊपर क्लिक करो तो ये अपने आप उसने रिड्यूस कर लिया एक फ्रीक्वेंसी को, और उसके हिसाब से उसने रीडिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे प्रोग्रामर के ऊपर भी आपको ब्लिंकिंग दिख रही है, यानी कि वो वर्क कर रहा है, उसकी एक इंडिकेशन है। अभी यहाँ पे उसने फाइल को कहाँ पे आपको सेव करना है, उसका एक डेस्टिनेशन सिलेक्शन करने के लिए बोला। तो हम यहाँ पे एक टेम्प फाइल बना के इसको सेव कर लेते हैं। अभी हम इसके ऊपर कोई नई बायोस यानी कि इसके ऊपर नई हम प्रोग्राम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ओपन करो। ओपन करने के बाद में आपके मदरबोर्ड का जो नंबर है उस अनुसार हम लोग फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास में यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल पड़ी हुई है LA9104P। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। ये एक 128 KB की बायोस है। इसके ऊपर अभी ये मेरे बफर के अंदर आ गई है, इसके ऊपर मुझे यहाँ पे राइट लिखना है। और ये राइट लिखने के बाद यहाँ पे इसने एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से अब KB9012 या फिर 9010, 9016 या फिर 9022 ENE की कोई भी SIO हो, उसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। यहाँ पे ये अभी ऑटो वेरीफाई कर रहा है, यानी कि जो आपकी IO के अंदर प्रोग्राम है और आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है वो दोनों सेम है। वो एक बार चेक कर लिया। अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ गया, और इसके अंदर अभी नई फाइल जो है मेरे पास में जो डेस्कटॉप के ऊपर थी, वो फाइल अभी इस मदरबोर्ड के अंदर लग गई। अभी इसका कनेक्शन हमें इस तरह से निकालना है। सबसे पहले हम पावर निकाल देंगे मदरबोर्ड का, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग केबल से लेके सब कुछ हटा लेंगे। अभी इसके बारे में देखते हैं। जहाँ पे हमारा A992P एक मदरबोर्ड है जिसके अंदर 1 mm पिच का केबल है और 32 पिन है। हमें 32 पिन वाला केबल ले लेना है। उससे पहले हमें इसको जिग में लगाना है। जिग में लगाने का तरीका देख लीजिए कि 0.8 mm वाला अभी हमने निकाल दिया। अभी यहाँ पे हमें 1 यहाँ पे है,
तो इसी तरफ हमें पिन नंबर 1 रखना है। तो पिन टू पिन इस तरह से इसको लगा दीजिए। अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो कॉन्फ़िगरेशन अलग बनेगा। ये सभी केबल निकाल दो, ABCDE ये सभी निकाल देने हैं और इसको हमें अभी लगाने हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा मदरबोर्ड है LA992P। तो A को लगाना है हमें 18 नंबर की पिन के साथ में। तो ये है हमारा A, तो इसको लगा देना है हमें 18 नंबर की पिन के साथ में। तो इसी तरीके से आपको सभी कनेक्शन कर देना है जैसे आपके इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखे हुए हैं। अगर आपके पास में इसके अलावा भी आपका डेटाबेस अगर बनाना है तो आप बना सकते हो। इसके कनेक्शन को आप लगा दो यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर, इस हेडर को खाली छोड़ दो और मल्टीमीटर से आपकी KB9012 की जो पर्टिकुलर पिन है, एग्जाम्पल 42 नंबर की पिन है, वहाँ पे मल्टीमीटर का एक प्रॉब रखिए। ये केबल मदरबोर्ड में लगा होना चाहिए और हेडर के किस पिन के साथ में वो कनेक्शन बता रहा है वो आपको देखना है। तो आगे जो लिखा है उसके अनुसार आप अपना डेटा बना सकते हो कि A के सामने 42 नंबर की पिन इस हेडर में कौन सी है। तो अभी मेरे पास में जो 65 मदरबोर्ड है, तकरीबन सभी मदरबोर्ड जो ENE की आती है वो सभी मदरबोर्डों का यहाँ पे डेटाबेस है। तो इस तरह से आप 1 mm पिच के केबल हो, चाहे 0.8 mm के पिच के केबल हो, चाहे केबल आपका 24 हो, 30 हो, आप कोई भी केबल हो, इस तरह से जिग के द्वारा आप यूज करके KB9012 को या फिर KB90 सीरीज की हर एक प्रोग्रामेबल SIO को प्रोग्राम कर सकते हो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे लिखिए और प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को। और नेक्स्ट टाइम अभी हम और भी तकनीक के बारे में जानेंगे नए वीडियो के अंदर, और जैसे जैसे नए नए टूल आते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी चैनल के ऊपर ऐसे वीडियो बना के रखते जाएंगे।